पिछले लेक्चर में हमने जो चार्जेज की असेंबली थी या चार्जेज का सिस्टम था, उस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी यह ज्ञात किया था। आज के लेक्चर में हम एक स्पेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर को बिल्ड करने के लिए कितनी ऊर्जा अपन को यूज करनी होगी या कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे ज्ञात करेंगे। तो आज का टॉपिक है एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर को बनाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी ये कैलकुलेट करेंगे। तो हमने मान लीजिए कि आर त्रिज्या का ये कोई स्फीयर है और इसको हमें आवेशित करना है, इसको क्यू आवेश से समावेशित किया गया है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे हम आवेश घनत्व निकालें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, रो इक्वल टू क्यू ओवर 4/3 पाई आर क्यू। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो रो इक्वल टू 3Q ओवर 4 पाई आर क्यू कूलाम पर मीटर क्यूब, ये आवेश घनत्व इस गोले पर आ जाएगा, गोले का आ जाएगा। अब हम इस संपूर्ण गोले को बहुत सारे अल्प मोटाई के गोलीय कोषों से मिलके बना मान सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि एक तो ये मान लिया एक छोटा सा गोला और इसके ऊपर एक सेल चढ़ा दी, या अब इसकी सेल चढ़ गई, इसके ऊपर एक और सेल चढ़ाते हैं, इसके ऊपर फिर एक और सेल चढ़ाते हैं, तो अंततुगत्वा यह जो सेल चलाते चलाते हम इस इस गोले की त्रिज्या को स्मॉल आर से कैपिटल आर तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि संपूर्ण गोले को आवेशित कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक स्मॉल स्फीयर मानते हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रिप चढ़ाएंगे आवेश की, या एक गोलीय कोष चढ़ाएंगे और फिर इसके ऊपर फिर चढ़ाएंगे। इस प्रकार से हम चलाते जाएंगे और अंततुगत्वा हम एक कंप्लीट चार्ज स्फीयर को प्राप्त कर लेंगे। तो यही माना है मैंने कि आवेशित करने के लिए इस गोले को संकेंद्रीय अल्प मोटाई के विभिन्न गोलीय कोषों से मिलकर बना मान सकते हैं। और माना त्रिज्या स्मॉल आर वाले गोले पर जो आवेश की मात्रा है वो स्मॉल क्यू है। तो स्मॉल क्यू कितना होगा, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम 3/4 पाई आर क्यू, ये होगा। इसको रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो की वैल्यू आपके पास ये रही। तो स्मॉल क्यू आवेश का मान आपको मिल जाएगा, स्मॉल क्यू आवेश की मान को आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं। अब इस गोले, इस जो छोटा आपने लिया है, यह गोला जो है, जो बाह्य कोई भी आपके पास ऑब्जर्वर है तो उस ऑब्जर्वर के लिए पॉइंट की तरह से व्यवहार करेगा। तो इस गोले के पृष्ठ पर जो विभव की मात्रा होगी आप पहले से पढ़ चुके हैं, वो होगी V इक्वल टू के क्यू ओवर आर, और Q का मान हमने समीकरण 2 से रख दिया। तो V इक्वल टू 4 पाई रो के ओवर 3 आर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम R त्रिज्या के गोले पर, मैंने जैसे आपको बताया था कि R त्रिज्या के गोले पर एक dr मोटाई का गोलीय कोष चढ़ा देते हैं, यानी कि आवेशित गोलीय कोष जिस पर आवेश की मात्रा dq है उसको चढ़ा देते हैं। तो R त्रिज्या तथा dr मोटाई के गोलीय कोष को दिया गया आवेश कितना होगा, dq इक्वल टू गोलीय कोष का आयतन, और गोलीय कोष का आयतन कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, और 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होगा और थिकनेस dr ली है, तो dq इक्वल टू रो 4 पाई आर स्क्वायर dr ये मिल जाएगा। अब इस आवेश को जब हमने देकर हमने जो गोला था उसकी त्रिज्या को, आवेशित गोले की त्रिज्या को r से बढ़ाकर r प्लस dr कर दिया है। तो निश्चित रूप से जब हम आवेश पर आवेश चढ़ा रहे हैं, आवेश पर आवेश दे रहे हैं, यानी कि स्मॉल आर त्रिज्या के गोले की जो रेडियस है उसको बढ़ा के r प्लस dr कर रहे हैं, तो स्मॉल आर त्रिज्या पर उपस्थित जो पहले से आवेश है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य कितना होगा, पोटेंशियल इंटू दिए गए आवेश की मात्रा। तो du इक्वल टू वी डी क्यू,
और यहाँ v की वैल्यू यहाँ से और dq की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिएगा, तो आपके पास du इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई k रो ओवर 3 r स्क्वायर रो 4 पाई r स्क्वायर dr, और du इक्वल टू जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर k r4 dr। ये इस प्रकार पोटेंशियल एनर्जी किसकी हो गई, जो r त्रिज्या से r की जो गोले की त्रिज्या थी उसको बढ़ा के r से r प्लस dr किया है, तब किया गया कार्य होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार हम संपूर्ण आवेश गोले को संपूर्ण रूप से आवेशित करें, यानी कि उसकी त्रिज्या को बढ़ाकर r से स्मॉल r से कैपिटल R करते हैं, यानी कि हम जो दिए गए चार्ज की मात्रा स्मॉल q थी उसे बढ़ाकर कंप्लीटली कैपिटल Q कर दें, तब किया गया जो कार्य होगा या स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा और इस पर आवेश की मात्रा 0 से कैपिटल Q तक कर दीजिएगा। du आपको पता है v dq है, v और dq इनके मान रखते हैं अपन, v का मान रखते हैं और dq का मान रखते हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 16। ये यहाँ पे जो है वो हमने यूं की लिख दिया, और इसको 0 से q था, और जब अपन r की टर्म में लिखेंगे तो आपने त्रिज्या बढ़ा के 0 से कैपिटल R कर दी, इसलिए ये लिमिट 0 से कैपिटल R तक हो जाएगी। और इसको सॉल्व करें तो u इक्वल टू 16/15 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर k r5 आ जाएगा। यह होगी संपूर्ण गोले की स्थितिज ऊर्जा, और आप रो का मान यहाँ पुट कर देंगे तो आपको स्थितिज ऊर्जा का मान 3/5 kq स्क्वायर ओवर r मिल जाएगा। ये समावेशित गोले को समावेशित करने में जो ऊर्जा दी जाती है उसका मान है, और ये आपको डायरेक्ट भी याद रहना चाहिए। अब एक बात और कि यदि पहले तो जो गोला था उसको समावेशित किया गया था, अब अपन ये निकालना चाहें कि r त्रिज्या के चालक गोले को q आवेश से आवेशित करना है, और आवेशन प्रक्रिया में किसी गोले पर आवेश स्मॉल q है, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि पहले से आवेशित गोले पर स्मॉल q आवेश है और उस q आवेश को बढ़ाकर अपन कितना करना है, कैपिटल Q करना है, तो कार्य कितना करना पड़ेगा उस कार्य को कैलकुलेट और करते हैं। तो जो स्मॉल q आवेश का गोला है उसका विभव होगा kq ओवर r, और स्मॉल q आवेश के जो गोला है उसको dq अतिरिक्त चार्ज दें तो किया गया कार्य dw इक्वल टू v इंटू dq हो जाएगा। v का मान यहाँ पुट कर दीजिएगा तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि जैसे हमने पहले निकाली थी du डैश इक्वल टू kq ओवर r dq ये मिलेगी, और इसको आवेश को 0 से लेके q तक करें और तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, u डैश इक्वल टू 0 टू q kq ओवर r dq, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो u डैश इक्वल टू 1/2 kq स्क्वायर ओवर r मिलेगा। तो यहाँ से स्पष्ट है कि r त्रिज्या के चालक गोले को q आवेश से आवेशित करने पर तथा इसी गोले को समावेशित करने पर जो ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं उन ऊर्जाओं का मान डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है ना। समावेशित करने में आपको जो कार्य करना पड़ेगा वो अलग होगा, और q आवेश से किसी चालक गोले को आवेशित करना है तब जो किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा है वो डिफरेंट होगी, और इन दोनों का अनुपात निकालें u डैश ओवर u, तो ये आपको 5/6 मिलता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें इसका कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फाइनली हम इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करना चाहते हैं इस टेक्निक से जो हमने अभी यूज की है, तो क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी वो ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम यहाँ ये मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है यदि उसकी त्रिज्या r है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम एक समावेशित गोला मान सकते हैं, और समावेशित गोला मान लें तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी जिस प्रकार हमने अभी डेरिवेशन निकाला था वो आया था 3/5 kq स्क्वायर ओवर r। तो k की जगह q की जगह यहाँ e आ जाएगा। e इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है।
और हम आइंस्टीन के जो एनर्जी रिलेशन है उससे हम U इक्वल टू हम जानते हैं कि किसी रेस्ट मास m की पार्टिकल की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा mc² के बराबर होती है। यह पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और ये वाली पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी कि प्रथम इक्वेशन और द्वितीय इक्वेशन से जो अपन को एनर्जी मिल रही है उन एनर्जीज के मान समान होने चाहिए। और एक और दो को हम इक्वेट कर दें तो mc² इक्वल टू 3/5 ke²/r यह मिलेगा। और यहां से जो r का मान आएगा वो आएगा 3/5 ke²/mc²। और हम जानते हैं कि k बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉनिक जो मास है वो 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। और प्रकाश का वेग c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और ये सारे मान यदि समीकरण 3 में पुट कर दिए जाएं और तब हम सॉल्व करें तो इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है वह 1.69 × 10⁻⁻15 मीटर यानी कि 1.69 फर्मी प्राप्त होती है। यह इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस है। थैंक यू।